क्या हो गई तैयार तू? हाँ, मैं तो एकदम रेडी हो चुकी हूँ और आप जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लेट करा दोगे। फिर मुझे बस साड़ी बस अरे लेना है, नहीं, लेकिन मुझे मुझे ज्यादा नहीं मुझे भी लगेगी। टाइम लग जाएगा यार। मैं बाकी तो रेडी हो गई हूँ, नहीं कंघी बस कर लूँ मैं। उसके बाद मुझे साड़ी पहनना है। मैं तो एकदम रेडी हो चुकी हूँ। शिवानी का भी कॉल आ रहा है यार, बोल रही है कि जल्दी से तैयार हो जाओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आशीष श्रद्धा ब्लॉग। तो गाइज आज हम लोग जा रहे हैं, जो मेरी छोटी वाली सिस्टर है उसके नाना ससुर हर साल भागवत कराते ही, ये 21वां साल है। तो हम लोगों को भी बुलाते हैं। लास्ट ईयर भी हम लोग गए थे और इस बार भी वहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो ये मेरा बैग तो लग चुका है। ये इनमें इसमें गर्म वाले कपड़े रख लिए हैं। आदिश भी जा रहा है, उसकी जैकेट है, इनकी जैकेट है और स्वेटर और मेरी शॉल वगैरह इसमें मैंने रख ली है, क्योंकि हम लोग शाम को लौट के आएंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। वैसे रुकने का है नहीं है, अगर लेट हो गए हम लोग तो रुक सकते हैं, और अगर वहाँ पे जल्दी भागवत का समापन हो गया तो फिर हम लोग लौट आएंगे वहाँ से। तो चलिए गाइस, शिवानी का भी बार बार कॉल आ रहा है कि दीदी जल्दी से तैयार हो जाओ। वैसे मैंने उससे बोल दिया है कि अगर तुम लोग तैयार हो जाओ तो निकल जाना, थोड़ा सा आगे पीछे रहेंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग भी पहुंच जाएंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मैं फटाफट से साड़ी पहन के रेडी हो जाऊँ और आप भी हो जाओ। आदिश को भी बुलाओ, उससे बोलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो हेलो गाइस, मैं भी मां के साथ गया हूँ। मैं भी अभी कपड़े बदल रहा हूँ और मैं वहां जाके गुन्नू के साथ अच्छी बड़ी मस्ती करूंगा। ये इसमें इतना क्या रख लिया तूने? मेरे कपड़े? अरे कुछ नहीं यार, गर्म कपड़े हैं इसमें और मैंने अपना एक सूट रख लिया है। सूट क्यों? अरे यार क्योंकि मैं लौटते टाइम अपनी साड़ी चेंज कर लूँगी, सूट पहन लूँगी, थोड़ा कंफर्ट सा लगने लगेगा यार। एक तो वैसे ही साड़ी की आदत नहीं है तो मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है, तो लौटते टाइम ठीक रहेगा, मैं अपना सूट चेंज कर लूँगी, इसलिए एक रख लिया है। तो गाइस मिलते हैं सीधे भागवत में और वहीं से आपको दिखाएंगे कि कैसा क्या माहौल है। चलिए चलते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं नटवारा में और हम लोगों को थोड़ा सा लेट हो गया था पहुंचने में। यहाँ पे भागवत स्टार्ट हो गई थी तो हम लोगों ने वहां जाके खाना खाया और हम लोग भी पंडाल में आके बैठ गए हैं। तो यहाँ पे गुरुजी ने अपनी कथा स्टार्ट कर दी है और आप देख सकते हैं कि कितने सारे भक्त लोग आए हुए हैं भागवत सुनने के लिए। तो ये नटवारा गाँव में भागवत हो रही है। ये नाना जी काफ़ी सालों से भागवत कराते हुए आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे डांस करते हुए, क्योंकि गुरुजी ने बहुत प्यारा भजन गाया था तो हम लोग उनके भजन में झूमते हुए। तो नाना जी का ये 21वां साल है भागवत कराने का। वो 20 साल से भागवत करा रहे हैं और ये 21वां साल है। तो वो हम लोगों को हर साल बुलाते हैं और इस साल भी हम लोग गए हुए थे भागवत में और लास्ट ईयर भी गए थे। तो वो बुलाते हैं तो हमारा भी जाने का फ़र्ज बनता है, वो तो जाना भी चाहिए। और यहाँ आप देख सकते हैं आदिश मस्ती करते हुए ये जंपिंग में गया है और जंप कर रहा है वहाँ पे। तो बहुत आदिश ने भी बहुत मस्ती की, बहुत खेला, बहुत बिल्कुल भी परेशान नहीं किया वहाँ पे इसने। तो ये देख सकते हैं अब यहाँ पे रुक्मणी विवाह होने जा रहा है, कान्हा जी और रुक्मणी जी का विवाह। तो हम लोग उनकी बारात में शामिल होने के लिए आ गए हैं और यहाँ पे ढोल बज रहा है तो बहुत मज़ा आ रहा है और हम लोगों ने बहुत डांस भी किया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। तो आ चुके हैं हम लोग रुक्मणी जी और कान्हा जी की बारात में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इनसे कहा ज़रा फ़ोटो वगैरह निकाल देना, तो मैंने और शिवानी ने फ़ोटो निकलवाई। तो अब हम लोग यहाँ पे जो नाना जी का घर था वहीं पे रुक्मणी जी और कान्हा जी का तैयार हुए थे और हम लोग यहाँ से अब घर से जा रहे हैं पंडाल तक। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं रुक्मणी जी, राधा जी, और यहाँ पे गांव के लोग फूल बरसाते हुए कान्हा जी के ऊपर। और अब ये कान्हा जी और रुक्मणी जी आ चुके हैं स्टेज में। अब यहाँ पे वरमाला होगी। तो ये बैठ चुके हैं कान्हा जी, रुक्मणी जी, और यही है नाना जी जो आपको राधा जी के बाजू में दिख रहे हैं। तो यही नाना जी हैं जो 21 वर्षों से भागवत करा रहे हैं और ये नाना जी की बेटी हैं। और मैं यहाँ पे हम लोग दोनों पे डांस कर रहे हैं यहाँ। तो भजनों में बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। वहाँ जाके बहुत मस्ती करी हम लोगों ने और डांस के मामले में तो वो मैं बहुत ज़्यादा आगे हूँ। मेरे पैर नहीं रुकते हैं डांस के लिए, कोई सारी रात बोले तो मैं डांस करती रहूँगी। तो बहुत प्यारी संगीतमय भागवत हुई। तो यहाँ पे वरमाला होने जा रही है। तो बहुत प्यारा यहाँ पे भजन गाया था वरमाला वाला गुरुजी ने। तो ये रुक्मणी जी माला पहनाते हुए, कान्हा जी रुक्मणी जी को पहनाते हुए यहाँ पे हम लोग फूल बरसाएंगे। ये यहाँ पे आरती करते हुए विवाह हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आरती कर रहे हैं सभी लोग।
एक एक करके सभी लोग आरती करेंगे रुक्मणी जी और कान्हा जी की। अभी मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं आरती करने के लिए, तो ये स्टेज में आ गए हैं और फिर इनके बाद हम लोग भी स्टेज में आ जाते हैं। तो स्टेज में आके भी हम लोग यहाँ पे आरती करते हैं और भजन चल ही रहा है गुरुजी का। बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए गुरुजी ने। तो संगीतमय भागवत में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये शिवानी के ससुर जी हैं जो अभी आरती कर रहे हैं और यहाँ पे मैं आ गई हूँ गुरुजी का आशीर्वाद लेने। और ये मौसी मौसा जी हैं, शिवानी के सास ससुर हैं ये। यहाँ पे शिवानी और उसके हस्बैंड भी आ गए हैं आशीर्वाद लेने। तो हम लोगों को इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ स्टेज में आके गुरुजी के इतने पास से दर्शन करने का और इतने पास से आशीर्वाद लेने का। तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ रुक्मणी जी और कान्हा जी के पैर पूजने के लिए। तो मैं यहाँ पे पैर पूज रही हूँ और एक एक करके गांव के सभी लोग पैर पूजते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे ये सौभाग्य आज प्राप्त हुआ पैर पूजने का। गाइस हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए और फिर हम लोग जा रहे हैं अब जबलपुर। बहुत अच्छा लगा, भागवत में बहुत भक्तिमय वातावरण था। गुरुजी ने बहुत प्यारी कथा सुनाई और बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए। हम लोगों ने बहुत डांस भी किया, बहुत एंजॉय किया, बहुत मस्ती करी। तो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और गाइस हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया कि क्या बोलते हैं, शिवानी के हस्बैंड भी आ रहे थे। वैसे तो हम लोग का ये हो गया था कि हम लोग वहाँ पे रात रुकते हैं, लेकिन गाइस फिर ये सोचा कि चलो शिवानी के हस्बैंड भी आ रहे हैं तो हम लोग आ ही जाते हैं। तो हम लोग भी निकल आए हैं और ये बहुत अच्छा हुआ कि आज इसको हम लोगों ने शिवानी के हस्बैंड के साथ बिठाल दिया है। और क्योंकि उनकी स्कूटी एक्टिवा थी, क्योंकि उनके पास एक्टिवा थी तो वहाँ उनकी गाड़ी में हम लोगों का बैग भी बन गया और उन्होंने आज इसको भी बिठा लिया। तो यहाँ पे हम लोग भी बढ़िया रिलैक्स होकर बैठ गए हैं। और गाइस एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है मेरे साथ, खासकर मेरे साथ। तो मैं अपनी स्वेटर लाना भूल गई हूँ। वो तो ये बहुत अच्छा हुआ कि आज बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है। शिवानी बोल रही थी कि मेरी स्वेटर ले जा लो, लेकिन मैंने कहा नहीं रहने दे, क्योंकि वो भी एक ही स्वेटर लेके गई थी, फिर वहाँ उसको दिक्कत हो जाती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चले जाएंगे, ज़्यादा ठंडी भी नहीं है। ये तो बहुत अच्छा हुआ गाइस कि ये मैंने अपना एक शॉल रख लिया था, तो इसके सहारे पहुँच ही जाएंगे, कोई बात नहीं है, घर ही तो जाना है। तो तू भूल कैसे गई स्वेटर? अरे मैंने रात में ही अपना बैग पैक कर लिया था, स्वेटर रख ली थी। फिर उसके बाद जो अपन पार्लर गए हैं ना, तो मैंने वहाँ जाने के लिए अपनी स्वेटर निकाली थी और मेरे माइंड में यही था कि मैंने बैग में रख ली है पहले से। फिर वहाँ जाके जब मैंने देखा तो बैग में स्वेटर थी ही नहीं। तो चलो कोई बात नहीं है, बस थोड़ी देर में गाइस हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आज का हमारा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।